शुक्रिया चेयरमैन साहब, बहुत मुफस्सिल यहाँ पर बात हुई है। रज़ा रब्बानी ने, सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बहुत ही वजाहत से, और उससे पहले मुश्ताक साहब ने जो बिल पर उनके बहुत सीरियस तशवीश का बायस बनता है वो सारे ख्यालात का इजहार किया है, जिससे कोई इन्हिराफ नहीं कर सकता। ये कहना कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और इदारों की का कोई रोल नहीं है, और इदारों की ऑटोनॉमी जो है, जो फर्जी ऑटोनॉमी है, जो स्टेट बैंक बिल में भी किया गया, जो नेप्रा और रेगुलेटर, ओगरा जैसे रेगुलेटर के बारे में बात की जा रही है, ये वो बिल नहीं है। ये बिल्कुल गलत है चेयरमैन साहब। ये किसी मुल्क में नहीं हो रहा कि आप रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट रिपोर्टिंग में डाल दें इंटरनेशनल मल्टीलैटरल इदारों से। और इस वक्त भी जैसे स्टेट बैंक का बिल आपने बुलडोज किया, उसका क्या असर हुआ है आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को अब पता भी नहीं होता। जो आप कह रहे हैं कि फर्जी तौर पर ये अच्छी बात है, अच्छी बात देख लें, आपके सामने है। जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, जो आज पेट्रोल का मसला है, जो सब लोग इस पर बोलना चाह रहे हैं, वो ये है, वो इधर ही से हुआ है। अब आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को डायरेक्ट रिपोर्ट दी जा रही है टू IMF। असल इशू ये है, दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑटोनोमस। हमें कहा जा रहा है खुद मुख्तार हैं, और होना चाहिए खुद मुख्तार। बेशक हुकूमत से खुद मुख्तार हो, लेकिन पाकिस्तान से खुद मुख्तार ना हो। चेयरमैन साहब, हो ये रहा है कि इनको पाकिस्तान से खुद मुख्तार किया जा रहा है, ये नहीं होता किसी और। जहां देखिए चेयरमैन साहब, आप बड़ी टॉलरेंस से सुन भी रहे हैं, और इसमें आपसे तो बहुत ही सख्त इस्तदा की गई है, दिल हिलाने वाली, के इस सेनेट को इस तरह दिल हिलाने वाली। जी मेरा हम सबका देखिए, सूबों के हकूक के हम जामिन हैं चेयरमैन साहब, हम सूबों के हकूक के जामिन हैं। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि सिंध में इस वक्त एक बहुत, क्योंकि हम इलेक्ट होके आए सिंध से, वहाँ क्या हो रहा है चेयरमैन साहब, गैस के हवाले से, और अब और होगा अगर इस तरह के बिल्स पास हो गए तो आपको पता है कि अदालत में, सिंध हाई कोर्ट में ये बात हुई है कल परसों, कि फेडरल सेक्रेटरी ने धड़ल्ले से कह के खड़े होके कहा है कि हम सिंध को गर्मियों में भी गैस नहीं देंगे, सिंध को हम गर्मियों में भी 15% हम सिंध की गैस कम करने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमत ने ये कहा है कि सिंध की गैस कम होगी, जिस पर फाजिल अदालत ने कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, आपने आइन नहीं पढ़ा है, आपने आर्टिकल 158 नहीं 158 ही है, नहीं पढ़ा है, जिसमें वेल हेड, जिस सूबे का हक हो, जिधर वेल हेड लोकेटेड हो, वसीला वहाँ लोकेटेड हो, वहाँ पहले उसकी ज़रूरियात और तरजीहात पर दी जाती है, प्रायोरिटी पर दी जाती है, पहले सेटिस्फाई करना होता है। इस वक्त ये ओपनली अदालत बस इतनी शॉक थी कि उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया है उनको, कि ये फिर वफाकी हुकूमत कर क्या रही है। और सिंध इस वक्त चेयरमैन साहब 65% मुल्क का गैस क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और आप उसको इस वक्त आधा भी नहीं दे रहे हैं। सिंध के पूरे चूल्हे, और ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट भी, क्या चूल्हे बंद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट खड़े हैं सरापा एहतजाज कि हम मुल्क का टैक्स आधे से ज्यादा जनरेट करते हैं। 70% टैक्सेशन कम्स फ्रॉम सिंध एंड कराची। What are they saying? 58% तो कराची देता है, और आप हमारे सारी इंडस्ट्रीज के पहिए बंद कर रहे हैं, घरों के चूल्हे बंद कर रहे हैं दानिस्ता तौर पर। तो हम क्या इनको कहें कि ये कह रहे हैं कि हम रेगुलेटरी अथॉरिटी को जाने की जरूरत नहीं है, बिल चेंज हो जाए, डायरेक्ट पाकिस्तान के इंटरेस्ट सबऑर्डिनेट हो IMF को, जिस तरह स्टेट बैंक डायरेक्ट रिपोर्ट करता है, वो हुकूमत को अब नहीं रिपोर्ट करता। और आप देख लें यहाँ सब शाहिद हैं, गवाह हैं इस बात के कि आपका रुपया कहाँ तक पहुँचेगा, आपका फिर एक्सपोर्ट्स कहाँ पहुँचेंगे, इंपोर्ट्स कहाँ पहुँचेंगे, और आपसे फिर इकोनॉमी नहीं संभली जाएगी। फिर IMF आपको और कर्जे लेने कहेगा, और आप अपनी आवाम को और मकरूज करोगे, और इस तरह की पेट्रोलियम लेवी पे पेट्रोलियम लेवी डालते जाओगे। चेयरमैन साहब, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी नहीं डालिए। पेट्रोलियम लेवी 4 रुपए की होती है, कहा गया था। अब जो हुआ है 160 रुपए का
पर लीटर पेट्रोल हो गया। इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने ही ये माशाल्लाह गोल खिलाए हैं, क्योंकि ये ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से नहीं रुजू कर रहे, अवाम के नुमाइंदों से, सूबों से, इकाइयों से नहीं रुजू कर रहे, और इस तरह की लेजिस्लेशन हम सब पर एक कारी ज़र्ब लगाती है। मेरी गुजारिश ये होगी टू नॉट किसी की दिल आज़ारी ना हो। मैं नहीं समझती कोई पाकिस्तानी ये चाहेगा कि उसके सारे इदारे पाकिस्तान से ऑटोनमस हो जाए। अब हुकूमत से ऑटोनमस करके पाकिस्तान किधर रिपोर्ट कर रहे हैं, ये तो सबको मालूम है। मैं अब सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगी कि जो अमेंडमेंट्स हैं, क्योंकि रिपोर्ट आई है, हमने तो अभी पढ़ी है, और मैं समझती हूँ मेंबर्स मौजूद भी नहीं थे, ज़्यादातर कमेटियों के मेंबर्स मौजूद नहीं थे। कल उजलत में बुलाई गई है और आज ये प्रेजेंट करके अब मुझे आई अंडरस्टैंड कि IMF का दबाव होगा, लेकिन सेनेट को आप कह दें कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान डिड नॉट अग्री। ये हम अपने पर ले लेते हैं। आप हुकूमत उठ के चले जाए, हम अपने पर जिम्मेदारी लेते हैं कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान डिड नॉट अग्री। हम अभी भी पाकिस्तान की अवाम का तहफ़्फ़ुज़, अपनी इकाइयों का तहफ़्फ़ुज़, अपने आइन का तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। और आप कह दें IMF लरजती, जो भी लर्ज़े, जितना भी आप पर नज़ला बरसाए, वो बरसाने वाले हैं, क्योंकि आपने कर्ज़ाजात की ये सूरत हाल कर दी है और रुपये की ये सूरत हाल कर दी है। सो कॉल्ड ऑटोनमी कर करके सारी दुनिया में कैपिटल फ्लोज, सॉवरेन गारंटीज, बैंक्स जो हैं, रिजर्व बैंक्स जो हैं, जो स्टेट बैंक है आपका, वो कंट्रोल कर रहा है, वो कम कर रहा है, कैपिटल फ्लोज को मैनेज कर रहे हैं। नो बैंक, नो कंट्री गिव्स टोटल मादर पिदर आज़ादी टू डायरेक्टली रिपोर्ट टू मल्टीलैंड। और अब भी आप देख लें, आप फाटफ की ग्रे लिस्ट में रहेंगे, बल्कि एक आज रिपोर्ट आई है कि आप ब्लैक में जा रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा पाकिस्तान को हो। हम इनके मुंह चढ़ाने के लिए नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी और गड्ढे में गिरे। काफ़ी हम इस वक्त अंधेरी रात देख रहे हैं तबाही की। तो गुजारिश ये कि इस अमेंडमेंट को स्टडी होने दें, फिर से कमेटी भेज दें। उनको आप 48 आवर्स भी देना चाहें तो दे दें चेयरमैन साहब, लेकिन एक स्टैट्यूटरी टाइम दे दें उनको। जी हम पे कह दें कि सेनेट डिड नॉट एग्री। जी दो मिनट सर, अगर डॉक्टर साहब हमेशा ये बात करते हैं कि हमारा जो अव्वलीन ड्यूटी